हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए फोर्थ सेमेस्टर की विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे परीक्षा में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शैक्षिक प्रबंधन। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन कैसे कैसे होता है। जैसे एनसीईआरटी हम लोग को पढ़ना है, एनसीईआरटी। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्या क्या इस भाग के अंतर्गत हम शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन को समझेंगे तथा विभिन्न स्तर पर कार्य कर रही सरकारी और निजी संस्थाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। शैक्षिक प्रबंधन जो होता है हमारा, बहुत सारी फील्ड ऐसी होती हैं जहाँ पर सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी काम करते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हम लोग को संस्थाएं के बारे में पढ़ना है, जो कि यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना। केंद्रीय स्तर पर एनसीईआरटी वर्क करती है, राज्य स्तर पर हम लोग की एससीईआरटी वर्क करती है, और जिला स्तर पर जिला शिक्षा समिति वर्क करती है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक संसाधन केंद्र होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति होती है। इनके बारे में हमको डिस्कस करना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन कैसे होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो हम पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। हमको एनसीईआरटी के बारे में पढ़ना है। तो एनसीईआरटी, सबसे पहले एनसीईआरटी का हम लोग का मुख्यालय कहाँ होता है। एनसीईआरटी का मुख्यालय हमारा कहाँ पर, नई दिल्ली, पहली बात। फिर एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 में की गई थी। किस लिए की गई थी, तो संपूर्ण देश में विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता एवं सुधार लाने के लिए की गई थी। तो समझिए एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और एनसीईआरटी की स्थापना विद्यालय शिक्षा में गुणवत्ता एवं सुधार लाने के उद्देश्य हेतु की गई थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, इसकी स्थापना के बाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे ज़्यादातर राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों को एनसीईआरटी में विलय कर दिया गया। जब एनसीईआरटी की स्थापना हो गई तो राष्ट्रीय स्तर पर और भी बहुत सारी संस्थाएं जो कार्य कर रही थी उनको एनसीईआरटी में विलय कर दिया गया, मतलब कि मिला दिया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि एनसीईआरटी एक स्वायत्त संस्था है, अपने आप में खुद एक केंद्रीय स्तर की संस्था है, जो कि भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अकादमिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करती है। एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करती, परामर्श मतलब देती है अन्य संस्थानों को। तो ये हमने पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी की स्थापना के उद्देश्य क्या क्या थे, किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। तो समय समय पर बनाए जाने वाले कानून, जो विषय बनाए जाते हैं उनको लागू करवाना। प्राथमिक शिक्षा जो है उसका सार्वभौमिकरण, मतलब सार्वभौमिकरण में सभी तरीके से उसको देखना, और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार करना। जो शिक्षक होते हैं उनके ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग जब करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे सुधार करना, इसके लिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार कर सकें, जो व्यवसाय की शिक्षा होती है उसका दूर दूर तक प्रचार प्रसार कर सकें। शिक्षण अधिगम अनुप्रयोग में सुधार, जो शिक्षण अधिगम के साधन हैं उनमें सुधार करने हेतु एनसीईआरटी की स्थापना की गई। और विशेष आवश्यकता समूह वाले बालकों की शिक्षा में, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा के उद्देश्य के लिए
प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के उद्देश्य के लिए की गई। एनसीईआरटी की स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी। तो अब हम लोग एनसीईआरटी के कार्य देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के कार्य क्या क्या होते हैं। तो एनसीईआरटी का पहला वर्क होता है कि शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शोध कार्य करना, मतलब कि नई नई खोजें करना, शिक्षा का कोई भी फील्ड हो उसमें नए नए शोध करना एनसीईआरटी का वर्क है। सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षकों, जो सेवारत मतलब जो सेवा में हैं और जो सेवा पूर्व शिक्षकों ग्रहण कर चुके हैं, करेंगे या तो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजन करना, उनके लिए प्रशिक्षण आयोजन करना है। मानक पाठ्य सामग्री एवं पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है। जो बिल्कुल मानक का मतलब जो त्रुटि जिसमें ना हो, बिल्कुल मान न हो, वैसी पाठ्य सामग्री और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना हो जिसमें गलतियां ना हो। आधुनिक शैक्षिक तकनीकी का प्रचार प्रसार करना, जो आज की हम लोग की शैक्षिक तकनीकी है उसका प्रचार प्रसार करना जिसका कार्य है। तो विद्यालय शिक्षा से जुड़े तमाम मुद्दों पर केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करना। विद्यालय से जुड़े बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच एनसीईआरटी जो है ना संपर्क साधने का वर्क करती है। ये तो हमने एनसीईआरटी कार्य पढ़ लिए, उद्देश्य पढ़ लिए, स्थापना पढ़ ली, इतना पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी के संगठक एवं विभाग, एनसीईआरटी में बहुत सारे विभाग है ना, तो एनसीईआरटी ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं कार्यों को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रयोजन हेतु कई विभाग बना रखे हैं, जिसमें से कुछ जो विभाग हैं वो निम्नलिखित हैं, वो हम आपको बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं कि एनसीईआरटी में कौन कौन से विभाग वर्क करते हैं। तो पहला हमारा आ गया राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, इसका मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। तो एनसीईआरटी का यह विभाग शिक्षा के क्षेत्र में, जो शिक्षा होती है उसके क्षेत्र में शोध करता है। शोध करने एवं शिक्षकों, शिक्षक, प्रशिक्षकों, प्रशासकों आदि के ट्रेनिंग के लिए सेमिनार और गोष्ठियां आयोजित करता है। जैसे एनसीईआरटी का जो ये विभाग है राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये करता है शिक्षा के क्षेत्र में शोध करता है, जो भी टीचर हैं उनको प्रशिक्षण देता है और उनके लिए सेमिनार का आयोजन करता है, गोष्ठियाँ आयोजित करवाता है, समय समय पर मीटिंग होती हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान जो कि खुद एनसीईआरटी का एक विभाग है और इसके अंतर्गत भी कई विभाग कार्य करते हैं। ये तो एक राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी का विभाग है और खुद भी इसके अंदर बहुत सारे विभाग कार्य करते हैं। तो उसके विभाग हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से विभाग हैं हमारे। कला एवं सौंदर्य शास्त्र शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, गणित एवं विज्ञान का शिक्षा विभाग है, सामाजिक विज्ञान का शिक्षा विभाग, भाषा शिक्षण विभाग है, अध्यापक शिक्षा विभाग है, महिला अध्ययन विभाग है। ये विभाग हैं राष्ट्रीय शिक्षा, ठीक है। तो ये विभाग है हमारे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के। तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी का एक विभाग है और इसके भी भाग हैं जो कि हमने आपको बताएं। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के दूसरे विभाग की तरफ चलते हैं। केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान CIET जिसे बोलते हैं, CIET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर, ठीक। तो क्या होता है देखिए इस विभाग की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका मुख्य कार्य था कि जो स्लाइड आती है ना, शिक्षण में जो प्रयोग होने वाली स्लाइड जिससे और टेप तथा दूरदर्शन जो भी आते हैं उन आदि सामग्रियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करना। जैसे स्लाइडें आती हैं हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्टर आते हैं, इनके लिए सामग्री एवं शैक्षिक कार्यक्रम को तैयार करना ये केंद्रीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान के अंतर्गत में आता है। अब देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है।
अब सी नंबर पे आता है पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, जिसका मुख्यालय भोपाल में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी और इस संस्थान का मुख्य कार्य है जो माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक का प्रचार प्रसार किया जाता है वो इसी विभाग द्वारा किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ शिक्षा के सभी स्तरों पर कार्य करना एवं शिक्षा को बढ़ावा देना पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है। अब क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, संपूर्ण भारत में कवरेज देने के लिए एनसीईआरटी ने 5 प्रमुख शहरों में अपने क्षेत्रीय संस्थान खोले थे। तो 5 शहर कौन कौन से बहुत इम्पोर्टेंट है? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग में एनसीईआरटी ने 5 अपने क्षेत्रीय संस्थान खोले थे। और ये संस्थान विषय वस्तु आधारित हैं। और ये जो भी संस्थान है विषय वस्तु पर आधारित हैं। 4 वर्षीय शिक्षण कला जिसे बोलते हैं पेडोलॉजी, वैसे पढ़ते हम लोग पेडागॉजी आधारित कोर्स चलाते हैं जो कि स्नातक प्लस बीएड की डिग्री की उपाधि देता है। ये भी जो संस्थान है 4 वर्षीय शिक्षण कला में पेडागॉजी में कोर्स चलाते हैं और जो कि स्नातक प्लस बीएड की डिग्री उपाधि देता है। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के प्रमुख। एनसीईआरटी है बहुत सारे प्रकाशन भी करती है, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो छात्रों के लिए मानक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के अलावा पुस्तकें तो ये तैयार करती है त्रुटिहीन वाली, बिल्कुल जिसमें त्रुटियां ना हो, और भारत में शैक्षिक शोध एवं शिक्षकों का मार्गदर्शन हेतु एनसीईआरटी कई पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करती है। उनमें से कौन कौन सी ये देख लेते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट। इंडियन एजुकेशनल रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, जर्नल ऑफ स्कूल साइंस, आधुनिक भारतीय शिक्षा, द प्राइमरी टीचर, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक शिक्षक, आधुनिक भारतीय शिक्षा, जर्नल ऑफ स्कूल साइंस, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन और इंडियन एजुकेशनल रिव्यू। ये पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं जो रिव्यू न्यूज़पेपर उनका संपादन करती है। और एनसीईआरटी बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है। एनसीईआरटी द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय प्रतिभा खोज, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE, ये है क्या देखते हैं। प्रत्येक वर्ष एनसीईआरटी यह प्रतियोगिता कक्षा 10 पास छात्रों के लिए आयोजित करती है। जो बच्चे भी इसमें सफल हो जाते हैं उनको पीएचडी तक की पूरी शिक्षा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। और ये जो छात्रवृत्ति है हमारी गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अभियांत्रिकी आदि सेवा में दी जाती है। मतलब हाई स्कूल के बाद बच्चा इसमें इसका एंट्रेंस दे सकता है और बच्चा के अगर अच्छे नंबर आते हैं तो उसको पीएचडी तक की स्कॉलर दी जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं और क्या क्या कार्यक्रम चलाती है। अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, एनसीईआरटी के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कि भारत में जो विद्यालय शिक्षा से जुड़े आंकड़े हैं एवं जो भी प्रगति रिपोर्ट का संग्रह करना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। इस सर्वेक्षण से हमें विद्यालय की भौतिक सुविधाएं मालूम होंगी, छात्रों के नामांकन की स्थिति क्या है, SC/ST छात्रों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, बालिका शिक्षा से जुड़े आंकड़े जानकारी लेना, पुस्तकालय प्रयोगशाला की स्थिति से जुड़े कक्षा 12 तक के आंकड़े इसमें उपलब्ध होते हैं। और ये देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, ये भी एनसीईआरटी कराती है, तो देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। यह प्रदर्शनी 1971 से भारत में वैज्ञानिक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित की जा रही है। वर्ष 2012 को गणित वर्ष माना गया था।
घोषित किए जाने के बाद अब इस प्रदर्शनी में गणित और पर्यावरण पर भी जोर दिया गया है तथा अब इसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी रख दिया गया है। ये हमारा था इम्पोर्टेंट, और जहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है आपका राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी क्या क्या राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम हो रहे हैं, एनसीईआरटी क्या क्या प्रोग्राम करा रही है, इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग एनसीटीई के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर एससीईआरटी के बारे में, और उसके बाद जिला शिक्षा समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू।